नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पूजा। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेत्री पायल घोष ने दर्ज कराया यौन शोषण का मामला। वर्सोवा थाने में 3 घंटे तक बैठी रही पायल घोष। रात 8 बजे थाने से शुरू हुई एफआईआर की कार्रवाई 11 बजे तक जारी रही। पायल के वकील नितिन सातपुते का बयान, रेप, गलत हरकत और महिला के साथ अमर्यादित आचरण करने के मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर। पायल घोष का आरोप 4 से 5 साल पहले अनुराग ने की थी गंदी हरकत, हुई थी बदसलूकी की शिकार। पीड़ित पक्ष की मांग, जल्द गिरफ्तार किए जाए अनुराग कश्यप। इससे पहले महिला सिपाही न होने की वजह से नहीं दर्ज हो पाई थी एफआईआर। ड्रग्स केस में आज फिर 2 अहम किरदारों से होगी पूछताछ। एनसीबी ने जया साहा और ध्रुव चिटगोपेकर को पूछताछ के लिए भेजा समन। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से कल भी हो चुका है सवाल जवाब। क्वान एजेंसी के सीईओ ध्रुव से एनसीबी ने पूछे थे सवाल। एनसीबी ने आज फिल्म डायरेक्टर मधुमांटिना वर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों का दावा, एनसीबी कई बड़े नामों को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने 25 तारीख तक मांगी छूट। बीमार स्वास्थ्य के आधार पर जांच के लिए एनसीबी से की दरख्वास्त। ड्रग्स कनेक्शन पर अभिनेत्री दिया मिर्जा की सफाई, कहा जिंदगी में कभी नहीं ली ड्रग्स, मेरी छवि खराब करने की कोशिश। ड्रग्स केस में रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगी रिया। कल बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई। रिया और शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जमानत याचिका। कंगना मामले में आज फिर होगी सुनवाई। दफ्तर तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक इंडिया की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी से भेजा था समन। कमेटी का फेसबुक इंडिया पर आरोप, दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ कंटेंट के प्रसार को लेकर नाकाम था फेसबुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना पर करेंगे बड़ी बैठक। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शाम 5:30 बजे 7 राज्यों के सीएम के साथ होगी बैठक। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी होंगे शामिल। इन 7 राज्यों में है देश के कुल एक्टिव मामलों का 63%। कोरोना की वजह से 77% मौतें इन्हीं राज्यों से हुई। राज्यसभा से आज स्पेशल कमोडिटी बिल पास होने की उम्मीद। सदन में बहस पूरी, लेकिन विपक्ष ने सरकार के सामने एमएसपी को लेकर रखी कुछ मांगे। आज लोकसभा हो सकती है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, मगर आज की कार्यवाही के दौरान विपक्ष राज्यसभा में हुए हंगामे पर कर सकता है बहस की मांग। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर बढ़ रहा है विवाद। सूत्रों के अनुसार एलजेपी करीब 143 सीटों पर कैंडिडेट उतारने को लेकर गंभीरता से कर रही है विचार। आज दिल्ली में एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बुलाई अहम बैठक। सूत्रों का दावा, चिराग पासवान खुद लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। आज की बैठक में कोई निर्णायक फैसला कर सकती है एलजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए को छोड़ने को लेकर भी हो सकती है चर्चा। बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी करेगी आरजेडी उम्मीदवारों का समर्थन। निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के प्रत्याशियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। उम्मीदवारों को अपने मुकदमों की जानकारी का विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी करना होगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक लिया वीआरएस। बिहार सरकार ने मंजूर की रिटायरमेंट की एप्लीकेशन। अगले साल फरवरी तक था गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल। जनवरी 2019 में बनाए गए थे बिहार के डीजीपी। गुप्तेश्वर पांडे की विधानसभा चुनावों में उतरने की अटकलें। बक्सर की किसी सीट से एनडीए बना सकती है उम्मीदवार। आज सोशल मीडिया पर आकर बताएंगे अपने मन की बात। मेरी कहानी मेरी जुबानी कैप्शन के साथ ट्विटर पर किया ऐलान। रिटायरमेंट के ऐलान के कुछ ही घंटों पर सोशल मीडिया पर आया गुप्तेश्वर पांडे का बना वीडियो सॉन्ग। वीडियो में पांडे को बताया गया बिहार का रॉबिन हुड। भारत और चीन के बीच सैन्य बातचीत के बाद जारी हुआ संयुक्त बयान। अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक न भेजने के फैसले पर बनी सहमति।
बयान के अनुसार हालात को स्थिर करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने गहराई से विचार का किया आदान प्रदान। नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण बातों को ईमानदारी से लागू करने पर भी सहमति। दोनों पक्ष जल्द से जल्द सैन्य कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता करने पर हुए सहमत। हालात को जटिल बनाने वाले कदम उठाने से बचने पर भी सहमति। आपस में संपर्क मजबूत करने और शांति के लिए व्यवहारिक कदम उठाने पर भी सहमति बनी। सोमवार को LAC पर हुई थी 6ठे दौर की बातचीत। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद लगातार हो रही है चीन से बातचीत। अब तक 6 बार हो चुकी है सैन्य अधिकारियों की मीटिंग। मायानगरी मुंबई में मंगलवार देर शाम को हुई जोरदार बारिश। निचले इलाकों में जगह जगह जलभराव। सड़कों पर लबालब पानी भरने के कारण कई घंटों तक फंसी रही गाड़ियां। पुलिस ने लोगों की मदद से सड़कों पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। पटरियों में पानी भरने की वजह से भी यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। देर रात तक भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मुंबई में हो सकती है बारिश। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सुनाई खरी खोटी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए चीन को बताया जिम्मेदार। UN के मंच से ट्रंप ने कहा WHO पर चीन का है पूरा कंट्रोल। इसलिए WHO ने कहा कि कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने के नहीं है सबूत। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आलापा शांति का राग कहा। पेइचिंग किसी भी प्रकार के युद्ध का नहीं रखता इरादा। जिनपिंग ने कहा चीन बातचीत के माध्यम से मतभेदों को दूर करने में रखता है विश्वास। दूसरों के साथ विवादों को हल करने के लिए जारी रखेंगे बातचीत। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर भी किया पलटवार। कहा कोरोना के मुद्दे के राजनीतिकरण या किसी देश पर कलंक लगाने के प्रयास को किया जाना चाहिए अस्वीकार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 55,62,000 तक पहुंची। अब तक करीब 45 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 3,800 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। 2,53,000 हुई मरीजों की संख्या। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,87,000 तक पहुंची। 24 घंटे में सामने आए 1,628 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 18,000 नए केस। 392 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना केस की संख्या 12,42,000 के पार। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 33,407 लोगों की गई जान। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,722 नए मामले सामने आए तो वहीं 77 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में एक दिन में 1,795 नए मामलों की पुष्टि। 29 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 1,14,000 तक पहुंची। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 1,235 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 66,261 लोग संक्रमित। 1,000 से ज्यादा की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,912 केस सामने आए। राज्य में 98,000 लोगों ने कोरोना को हराया। 1,367 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 1,207 नए मामलों की पुष्टि। राज्य में संक्रमितों की संख्या 74,000 के पास पहुंची। 641 की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 7,553 केस सामने आए। अब तक राज्य में 6,39,000 कोरोना केसेस। MP में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। एक दिन में 2,523 लोग संक्रमित। 27 की गई जान। असम में 2,073 नए कोरोना केसेस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,61,000 तक पहुंची। अब तक 586 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में 1,600 नए कोरोना केसेस सामने आए जबकि 1,200 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,71,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना के 874 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या 42,000 के पार। 24 घंटे में 1,100 मरीज ठीक हुए। पंजाब में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। एक दिन में मिले करीब 1,500 नए मामले। 66 मरीजों की मौत। अब तक 2,926 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। तमिलनाडु में कोरोना से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। एक दिन में सामने आए 5,337 नए केस। 76 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 5,52,674। 8,947 लोगों की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,182 मरीज। 62 की मौत।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2,31,484। कुल 4,483 लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में 263 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना, 7 की मौत। मणिपुर में कोरोना के 270 नए मामले सामने आए, 49 मरीज ठीक होकर घर लौटे, 1 मरीज की मौत। मणिपुर में 9,280 हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 60 लोग गंवा चुके हैं जान। गुजरात में भी कोरोना के तांडव से परेशान है लोग, 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,402 नए मरीज, 16 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1,26,169, अब तक 3,355 लोगों की हो चुकी है मौत। नोएडा में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। एनसीबी ने करीब 8 किलोग्राम हेरोइन, 455 ग्राम कोकीन और 1 किलो से ज्यादा मैरिजुआना जब्त किया। पाकिस्तान की एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश नाकाम, जम्मू के अखनूर सेक्टर से बरामद हुए हथियार, सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे थे हथियार। सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 राइफल और 1 पिस्टल बरामद की, 2 कंसाइनमेंट में भेजे गए थे हथियार। सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर पुलिस का तांडव, प्रयागराज में अतीक का अवैध घर भी ढहाया। लखनऊ पुलिस की माफियाओं पर बहुत बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम, सोहराब और खान मुबारक गैंग के कुल 11 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने एक साथ 42 जगह मारी रेड, गोमती नगर से मुख्तार अंसारी के नाम पर जमीन कब्जा करने का काम करने वाले अभिषेक बाबू को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी संख्या में टिफिन बम बनाने का काम करता था अभिषेक बाबू, भारी संख्या में टिफिन बरामद। पुलिस को 3 पिस्टल, 24 राउंड खोखे भी मिले। आकाश के पास से बड़ी संख्या में मिले इंजेक्शन, अवैध तरीके से ब्लड सप्लाई का किया जाता था काम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। भूकंप में किसी की जान माल की नुकसान की सूचना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 से नवंबर 2019 के बीच कुल 58 देशों की यात्रा की। इन यात्राओं पर खर्च हुए 517 करोड़ रुपए। राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने दी जानकारी, बताया इन दौरों से भारत और अन्य देशों के संबंधों पर आई मजबूती। गुरुवार को फिटनेस की अलख जगाने वाले लोगों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के सिलसिले में होगा आयोजन। राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा न्यूनतम वेतन, केंद्र सरकार एक परिषद का गठन करेगी जो हर साल न्यूनतम सैलरी का करेगा आकलन। 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना, इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी। कंपनियों को समय पर देना होगा वेतन, महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा। पुरुष और महिला को मिलेगा एक समान वेतन। बीएसएफ एक बार फिर बनी किसानों के लिए देवदूत, 18 साल बाद बंजर जमीन को बनाया जा रहा है उपजाऊ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में तारबंदी के आगे किसानों की जमीन पर 18 साल बाद चला ट्रैक्टर। गोमती नदी में कूदने के लिए रेलिंग पर चढ़ा युवक, जान देने की देता रहा धमकी। युवक ने एक युवती पर धोखा देकर मोबाइल फोन और 16,000 रुपए लूटने का लगाया आरोप, लोगों ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। अंबेडकर नगर में माफिया खान मुबारक की दुकानों पर चला बुलडोजर, लगभग 20 दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी संख्या में मौजूद रही पुलिस। हत्या के मामले में हरदोई जेल में बंद है माफिया खान मुबारक। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत की हत्या का मामला, आज महोबा जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से करेगा मुलाकात। परिवार से मिलकर रिपोर्ट देगा प्रतिनिधिमंडल। मनोज पांडे समेत के ओझा, ओम प्रकाश मिश्रा भी जाएंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की चेन्नई के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत, सैमसन और तेवतिया बने जीत के हीरो, सीएसके को 9वीं बार दी मात। राजस्थान रॉयल्स ने 217 रन का टारगेट दिया था, चेन्नई 6 विकेट गंवाकर 200 रन ही बना सकी।
मैच के दौरान अंपायर से भिड़े कैप्टन कूल पहले दिया था आउट, बाद में स्क्वायर लेग अंपायर से बात करने के बाद फैसला बदला। टीवी पर 20 करोड़ लोगों ने देखा चेन्नई सुपर किंग्स और का मैच, मुंबई इंडियंस का मैच। बीसीसीआई सचिव बोले किसी भी खेल में नहीं मिले इतने दर्शक। आईपीएल 2020 का 5वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा मुकाबला।